ओके बच्चों, आज हम चालू करेंगे नया टॉपिक स्टैंडर्ड 6 का फर्स्ट लेसन। आपको पता है बेसिक स्टैंडर्ड 6 का बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री। ये टॉपिक में कहाँ का क्या क्या चीजें दी गई है। फर्स्ट दिया हुआ है आपको पॉइंट, सेकंड दिए हुए लाइन सेगमेंट, थर्ड टॉपिक है लाइन, फोर्थ टॉपिक है रे, फिफ्थ टॉपिक है कॉन्करेंट पॉइंट एंड कॉन्करेंट लाइन। नेक्स्ट टॉपिक है पैरेलल लाइन। इसलिए टॉपिक यहाँ पे कवर हो गए। बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री में पहला कवर होगा पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन, रे, कॉन्करेंट पॉइंट लाइन एंड पैरेलल लाइन। ओके, तो फर्स्ट हम समझते हैं पॉइंट किसे कहा जाता है। पॉइंट उसे कहा जाता है कि एनी प्लेन सरफेस, कोई भी प्लेन सरफेस, स्मूथ सरफेस हो। जैसे आप यहाँ पे यूज कर सकते हो ब्लैक बोर्ड, वॉल, एक प्लेन सरफेस है। तो प्लेन सरफेस पे हम किसी चीज से, पेंसिल से, पेन से अथवा चौक से एक डॉट डालते हैं। वही डॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट। अभी हम लोग का भी जैसे नाम है, ऐसे पॉइंट के भी डिफरेंट डिफरेंट नाम रह सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 3 डॉट ड्रॉ किए, तो 3 डॉट में से एक पॉइंट का नाम दिया है मैंने पी, एक डॉट का नाम दिया ए, एक डॉट का नाम दिया क्यू। तो हम इसको क्या लिखेंगे, पॉइंट पी, पॉइंट ए, पॉइंट क्यू। आपको समझ में आया रहेगा। पॉइंट किसे कहा जाता है, पॉइंट उसे कहा जाता है कि एनी प्लेन सरफेस में हम किसी भी चीज से डॉट पुट करें, वो डॉट को हम लोग पॉइंट कहा जाता है। पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं पॉइंट पी, पॉइंट ए, पॉइंट क्यू, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं। अभी हमारा दूसरा टॉपिक है लाइन सेगमेंट। विच वन टॉपिक, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में क्या हुआ जाता है, दोनों बाजू डॉट रहते हैं और वो दोनों डॉट को एक डिस्टिंक्ट पॉइंट से, एक लाइन से जोड़ा जाता है। तो ये दोनों बाजू को लाइन से जोड़ा जाता है, वो लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। हमेशा याद रखना है आपको किसी तरह कि दोनों बाजू डॉट रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। अभी मैं ये लाइन सेगमेंट को कुछ नाम देता हूँ, जैसे हमारा भी नाम है, ऐसे लाइन सेगमेंट का भी नाम रह सकता है। जैसे मैंने नाम दिया यहाँ पे बी सी, तो मैं लाइन सेगमेंट का नाम कैसे लिखूंगा, सेगमेंट बी सी। दूसरी तरीके पे से मैं लिख सकता हूँ सेगमेंट सी बी। इसी तरह आप नाम लिख सकते हो लाइन सेगमेंट का। पर इसी तरह आपको याद रखना है, लाइन सेगमेंट में दोनों बाजू क्या रह सकते हैं, डॉट रह सकते हैं। वही दोनों डॉट को हम डिस्टेंस, मतलब कुछ पॉइंट, और दोनों डॉट के डिस्टेंस को हम लोग एक लाइन से जोड़ देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट का पहला टॉपिक है, उसको हम लोग ने नाम दिया बी एंड सी। उसको हम कैसे लिख सकते हैं, सेगमेंट बी सी एंड सेगमेंट सी बी। ओके बच्चों, आपको याद समझ में आया हुआ रहेगा। अभी थर्ड टॉपिक है हमारा लाइन। लाइन, हाँ बच्चे लोग, हम यहाँ पे भूल गए, लाइन सेगमेंट को हम लोग एक्सटेंड भी कर सकते हैं। जितनी स्पेस है, इतनी जरूरत है हमारे से, उसको हम लोग लंबा कर सकते हैं, मतलब खींच सकते हैं, उसको हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। थर्ड टॉपिक है हमारा लाइन। तो लाइन में कैसे याद रखोगे बच्चों, लाइन किसे कहा जाता है, दोनों बाजू एरो रहते हैं और एरो को हम लोग एक ज्वाइंट कर देते हैं, दोनों एरो को हम लोग लाइन डिस्टेंस पॉइंट से एक ज्वाइंट कर देते हैं। उससे हम लोग क्या करते हैं, सिंपल तरीके, दोनों बाजू एरो रहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन। लाइन का भी नेम रह सकता है पी एंड आई एम गिवन नेम क्यू। तो हम लोग लाइन को कैसे लिखेंगे, लाइन पी क्यू, लाइन क्यू पी। पर लाइन को हम लोग एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। लाइन सेगमेंट को जितनी प्लेस है इतना हम लोग एक्सटेंड, लंबा खींच सकते हैं, पर लाइन को हम लोग खींच नहीं सकते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रे। अच्छा, यहाँ पे भी हम लोग एक भूल गए, अभी बात, एक टॉपिक आपको बताना भूल गया। जैसे भी हमारा नाम है, जैसे हम लोग सब सेगमेंट के हम लोग ने नाम रखे,
ऐसे भी लाइन सेगमेंट में भी एक नाम है पी क्यू, हम लोग ने रखे थे, उन्होंने लिखा पी क्यू एंड क्यू पी। ओके, पर लाइन सेगमेंट में लाइन में एक उसका पेट नेम भी रह सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने पेट नेम दिया एल, तो आप इसे इसको लिखो लाइन एल। क्लियर? ओके बच्चों, अभी हमारा नया टॉपिक है रे। रे किसे कहा जाती है? एक बाजू आपको डॉट मिलेंगी और एक बाजू आपको एरो मिलेंगी, वही डॉट और एरो को जोड़ा जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रे। अभी रे का मैं नाम देता हूँ पी एंड सेकेंड क्यू। तो अभी हम लोग रे को कैसे लिखेंगे? रे पी क्यू। पर रे को हम लोग क्यू पी नहीं लिख सकते, रे क्यू पी नहीं लिख सकते, रॉन्ग। बाकी सब सेगमेंट को हम लोग स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट से लिख सकते हैं, पर रे को हम लोग कभी भी डॉट से स्टार्ट करना है और एरो पे एंडिंग करना है। तो दिस इज द राइट वे, राइट द रे पी क्यू, बट दिस इज द रॉन्ग, रे क्यू पी। हमेशा आपको याद रखना है रे किसे कहा जाता है? one side is dot and one side is arrow with the joint with the some discerning point. This is called the ray. How to write the ray? Ray PQ, but don't write the ray QP. Always start from the dot and ending from the name of arrow. This is called the ray. Okay, clear? बच्चों, अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सबसे इजी, कॉन्करेंट लाइन एंड कॉन्करेंट पॉइंट। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये आपको सिक्स में तो है ही, आपको नाइन्थ में भी यूज होगा। आपको पहचानना है कॉन्करेंट लाइन किसे कहा जाता है, कॉन्करेंट पॉइंट किसे कहा जाता है। अभी आप समझो, एक डॉट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ओके, दैट मीन्स पॉइंट। ओके, वही पॉइंट में से मैं एक लाइन पास किया, दूसरी लाइन पास की और तीसरी लाइन पास की, तो तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास हुई, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट पॉइंट। और वही तीनों लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्करेंट लाइन। बच्चे पर आपको याद रखना है, मिनिमम 3 लाइन रहनी चाहिए, मैक्सिमम मोर देन 3, बट मिनिमम आपको 3 लाइन होनी चाहिए। 3 लाइन से एग्जाम्पल 2 ही लाइन पास हुई तो हम उसको कॉन्करेंट पॉइंट नहीं कहा जाएगा, ना कॉन्करेंट लाइन कहा जाएगा। अच्छे बच्चों, आपको याद रखना है। अभी हम लोग कॉन्करेंट पॉइंट को मैं नाम देता हूँ। यहाँ पे मैंने नाम दिया कॉन्करेंट पॉइंट को ओ, यहाँ पे नाम दिया पी, यहाँ पे नाम दिया क्यू और यहाँ पे नाम दिया आर। हम उसको लिखेंगे कैसे? कॉन्करेंट लाइन पी कॉमा क्यू कॉमा आर, और कॉन्करेंट पॉइंट को कॉन्करेंट पॉइंट ओ, इसी तरह हमको लिखना है। अभी नेक्स्ट वन टॉपिक इज पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन किसे कहा जाता है? सबको पता है पैरेलल लाइन। यस, अभी एग्जांपल में यहाँ पे देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया, उसका मेजरमेंट लिखा 4 सेंटीमीटर। ओके, सेकेंड लाइन भी मैंने ड्रॉ किया, उसका मेजरमेंट लिखा 4 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये दोनों लाइन, यहाँ पे मैंने नाम दिया ए बी, यहाँ पे नाम दिया सी एंड डी। ए बी लाइन भी 4 सेंटीमीटर की है, सी डी लाइन भी 4 सेंटीमीटर की है, मतलब ये दोनों क्या है? पैरेलल लाइन है। ए बी पैरेलल सी डी। बच्चे पर यहाँ पे हम लोगों को क्या याद रखना है? आपको मेजरमेंट जब भी दिया नहीं होगा, मेजरमेंट जब भी नहीं दिया होगा, तभी आपको क्या करना है? आपको उसके डायरेक्शन पे जाना है। अभी एग्जांपल मैंने ये लाइन ड्रॉ किया, ओके, और एक लाइन ड्रॉ किया, दोनों की लाइन की जोड़ी सेम नहीं, एक बड़ी है एक छोटी है, राइट, बट डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन क्या है? सेम है, तो इसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? पैरेलल लाइन। क्या कंसिडर करेंगे? पैरेलल लाइन। मेजरमेंट जब भी नहीं दिया हुआ तो हम उसकी डायरेक्शन पे जाएंगे, डायरेक्शन सेम है तब उसको कंसिडर करोगे पैरेलल लाइन। एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया, ओके, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया, तो दोनों की लाइन की डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट है, इसके लिए हम उसको क्या कंसिडर करेंगे? नॉट पैरेलल लाइन, नॉट पैरेलल लाइन। बच्चों, हम लोग ने आप देखा, कल से हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, नई वीडियो में आपको एक्सरसाइज हम लोग पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करना है मैं बताऊंगा। ओके, हम लोग ने इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम लोग ने क्या क्या टॉपिक कवर किए? पॉइंट,
लाइन सेगमेंट, लाइन, रे, कॉन्करेंट पॉइंट लाइन एंड पैरेलल लाइन। ओके बच्चों, आपको नहीं समझ में आया है कुछ भी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ओके, गुड बाय।